हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग में बेसिकली तीन चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। क्यों कितनी चीजें? तीन चीजें कवर करने वाले हैं। पहला जो हम कवर करेंगे वो है कि क्यों हो रही है, व्हाई, ठीक है, हो क्यों रही है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि जो कैसे हो रही है, हाउ, ठीक है, हाउ इट इज, कैसे हो रही है। ये इसके बाद ये पढ़ेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैसे हो रही है, ठीक है। ये यहाँ तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे हो रही है, ठीक है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आपसे बहुत पूछी जाएगी, वो है सॉरी, वो है कि जो है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। चलिए जान गया कि क्यों हो रही, कैसे हो रही, उसके यूज क्या है भाई, कैसे क्या एप्लीकेशन है उसके, तो उसको भी आज हम कवर करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ये बात आपको इतनी बात समझ में आ गई कि आज हम इसे पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आज हम इसे पढ़ेंगे क्या क्या, कि ये तीन चीजें पढ़ेंगे, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। यही तीन चीज आज हम पढ़ेंगे। तो ध्यान देके समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सारी चीज समझ में आएगी, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, सब कुछ समझ में आएगा। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं रहता है बच्चों को, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन तो है कि भाई क्यों हो रही है। पहला क्वेश्चन है कि क्यों हो रही है। अरे सीधी सी बात है यार, दो इसमें जो है होता क्या है, देखो कि एक सेंट्रल एटम है कोई, ठीक है, मान लो बी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है, बी एटम है मान लो, ठीक है। ये अपने सराउंडिंग एटम के साथ, अपने सराउंडिंग एटम, मान लो सी एटम को इसके सराउंडिंग में से लगे हुए हैं, ठीक है, ये सराउंडिंग एटम के साथ इंटरेक्शन करता है। और बैक बॉन्डिंग क्यों कर रहा है, इंटरेक्शन करता है ताकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो और मजबूत हो जाए। तो बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ताकि ये जो सेंट्रल एटम है वो अपने सराउंडिंग एटम के साथ इंटरेक्शन को मजबूत करने के लिए बैक बॉन्डिंग करता है। क्यों करता है, इंटरेक्शन को मजबूत करने के लिए करता है, इंटरेक्शन को और ज्यादा जो है मजबूत करने के लिए करता है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर मिला आपको कि क्यों हो रही है बैक बॉन्डिंग, क्यों हो रही है बैक बॉन्डिंग, समझ में आया ये बात कि इंटरेक्शन को मजबूत करने के लिए हो रही है, ठीक है। अब देखिए पहला आपको आंसर मिल गया। अब चलते हैं मेन, इस पे जो चलते हैं इसके कि जो भाई कैसे हो रही है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है कि कैसे हो रही है बैक बॉन्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके इंटरेक्शन को हमको समझना है। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, ये चीज आप लोग देखे भी होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, कोई लड़का है बी, ठीक है, ये कोई लड़का बी है, ठीक है। ये जो है गया कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में गया, ये कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, ये कॉलेज में पढ़ने के लिए गया है। और जो है इसकी दोस्ती हो गई है, मान लो इसको बी बोरॉन एटम मान लो, क्या मान लो इसको, बी बोरॉन एटम मान लो, ठीक है। मान लो इसकी एक दोस्ती हुई है, किससे, फ्लोरीन से। किससे दोस्ती हो गई इसकी, फ्लोरीन से हो गई है, फ्लोरीन से हो गई इसकी दोस्ती, इसकी दोस्ती हो गई है फ्लोरीन से। भाई फ्लोरीन से हो गई है। अब जो फ्लोरीन है लड़की, यहाँ पे क्या है, लड़की क्या है, फ्लोरीन है लड़की, ठीक है। अब जो है इसकी दोस्ती जो है फ्लोरीन से हुई। अब बात ये आ गई कि इसकी दोस्ती जो है जब तक सिर्फ दोस्ती में था तब तक तो इंटरेक्शन ठीक ठाक था, बढ़िया था। लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, क्या हो गया, प्यार हो गया, जैसे इन दोनों के बीच में कुछ गुलू हो गया, जैसे इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, इंटरेक्शन बढ़ गया। क्या हो गया, इंटरेक्शन बढ़ गया है भाई, इनका इंटरेक्शन बढ़ गया है, बढ़ गया है। अब सुनो, अब एक ध्यान से सुनो मेरी बात। जब इंटरेक्शन बढ़ता है, जब दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है, तो क्या होता है, देखियो आसपास प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जब इंटरेक्शन जो लोगों का हो जाता है, देखोगे जब किसी को प्यार हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। चेंज कैसे होती हैं, रो रहा होता है, खुशी हो जाता है,
ठीक है, रो रहा होता है, खुश हो जाता है, मन ही मन बात करने लगता है, अब उसका हर जगह मन लगने लगता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह उसको देखो पोस्ट डालने लगता है, खूब बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचा के भेजने लगता है, घूमने लगता है, तो उसका क्या हुआ, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। उसकी जब इंटरेक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। समझ में आई बात? अगर इंटरेक्शन किसी का हो रहा है किसी के साथ तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही हैं। अब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टीज हमेशा अच्छे में ही चेंज हो जाती हैं, कभी कभी खराब भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़िया आदमी खुश हो जाता है, कभी कभी ऐसा इंसान मिल जाता है, ऐसा इंसान मिल जाता है, जीवन नरक हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवन नरक हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि तुमको कैसा पार्टनर मिला है। तो जो है दोनों बात होती है। खैर अभी हम देखेंगे कि इसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है। ये आदमी बिल्कुल खुश हो जा रहा है, बहुत ताकतवर खुद को महसूस करने लगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी चीज हासिल कर लिया हो। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे कि BF3 में हो क्या रहा है, कि BF3 में हो क्या रहा है। आओ देखते हैं। ठीक है, BF3 के साथ हो क्या रहा है। आओ, बैक बॉन्डिंग कैसे हो रही है देखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दो, इसको प्यार हो गया फ्लोरीन से प्यार हो गया, इसको फ्लोरीन से प्यार हो गया है। तो एक चीज ध्यान दिए, फ्लोरीन कैसी है, फ्लोरीन छोटी सी है, कम वेट की है, सुंदर है, सब कुछ है भैया, बड़ी प्रॉपर्टीज है फ्लोरीन के पास। कैसी है? छोटी है पहली चीज तो, ठीक है, भार कम है इसका, वेट क्या है इसका, कम है, मतलब स्लिम ट्रिम है। समझ रहे हो? बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, गोरी चिट्टी फ्लोरीन इसको मिल गई है, तब इसको जाकर क्या हो गया है, प्यार हो गया है। अब तुम ध्यान से सुनो एक बात, इसकी एक प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ से, हालांकि कंडीशंस में लिखवाऊंगा अभी, लेकिन देखो एक प्रॉपर्टी क्या बनी है, ध्यान देना इसको। यानी कि जो तुम्हारा सराउंडिंग एटम में जो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, हैव अ स्मॉल साइज। क्या समझे? हैव अ स्मॉल साइज। समझ में आई बात कि इसकी साइज कैसी होनी चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए भाई, स्मॉल साइज होना चाहिए, तब जाकर के इंटरेक्शन करेगा ये। ऐसे फर्जी ऐसे कोई अब मोटे से नहीं कर रहा। अभी इसमें क्या हो गया, कुछ लोग जो है ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं सर, प्यार तो जो है होता है भाई, किसी से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार किसी से भी हो सकता है। ऐसी बातें करेंगे तो करें भाई, ऐसी बातें करनी है तो करें। और अगर जिसको ऐसा लगता है प्यार किसी से भी हो सकता है, आओ हमारे पास आओ तुम, हम तुमको अपने एक दोस्त से मिलवाते हैं, आओ कर लो उससे तुम प्यार। यकीन मानो हमारा, डर जाओगे तुम, प्यार तो बहुत दूर चीज है, डर जाओगे तुम उससे, समझे? तो जो इतना मान चलो कि कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी, तभी इंसान को प्यार होगा, तभी इंसान को क्या होगा, प्यार होगा। अब देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखो अब तुम। ठीक है, समझाने की बात हो गई, समझ में आ गया क्या हो रहा था, कि किस तरीके से इंटरेक्शन बढ़ रहा था, ये बात समझ में आई तुम लोग को, जनरल बात। अब देखो किस तरीके से हो रहा है। ये फ्लोरीन है, ठीक है, BF3 में पहली चीज ध्यान रखो कि पोलर नेचर होना चाहिए। ठीक है, जब भी जो है कहीं बैक बॉन्डिंग होगी, कहीं भी बैक बॉन्डिंग होगी तो तुम एक देखोगे कि पोलर नेचर जरूर होगा। क्या होगा? पोलर नेचर जरूर होगा। ठीक है, ये पोलर नेचर जरूर ही होगा। अब देखो यहां से एक बात क्या निकल के आती है, अगर पोलर नेचर है तो दूसरी बात जो निकल के आ रही है वो क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। क्या आ रही है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस निकल के आ रहा है, यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सॉरी यार, थोड़ी तबीयत कम सही थी, लेकिन फिर भी पढ़ाना था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तुमको निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये दो बातों से एक चीज समझो, इन दो बातों से समझना है, समझो क्या सॉरी यार, इन दो बातों से हमको समझना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग देखो, ध्यान दो, ये है इस BF3 में फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्या है फ्लोरीन? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये बोरॉन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ। बोलो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बोलो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बोलो जल्दी, खींचेगा ना। ये खींचा, ठीक है, ये खींचा, और हम तुमको पहले क्या बताए, इसकी साइज कैसी है, छोटी है। छोटी साइज का है, समझे, छोटी साइज का था, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा अपने साइड, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में छोटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये हो गया, देखो जब छोटी साइज है, ठीक है, यही बात अगर बड़ी साइज में होता, यही बात अगर बड़ी साइज में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है, तो क्या लगेगा, अरे भाई बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है, कोई दिक्कत आई नहीं, दिक्कत आई। लेकिन अगर यही 5 इलेक्ट्रॉन, अगर यही 5 इलेक्ट्रॉन इतने बड़े में भर दो, इतने बड़े भर दो, इतने बड़े में भर दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जब अट्रैक्ट किया तो इतनी छोटी साइज में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बहुत खास बात है, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये जो फ्लोरीन एटम क्या है कि जो है एक पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा, पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा, बोरॉन को डोनेट कर देगा। और यही जब हो जाता है, और जब इस तरीके से हो जाता है, तो इसी को कहते हैं बैक बॉन्ड। क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग। अच्छा, अब इसमें भी ध्यान से बात सुनो मेरी, कि एक बात हम कह रहे हैं, ध्यान से समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस चीज को, काफी जो है गौर देने वाली बात थी वो चीज, कि मैं ये नहीं कहा हूं कि ये पीछे से पाई बॉन्ड डोनेट करेगा, समझे, पाई बॉन्ड नहीं बनाता है ये, ध्यान सुनो, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता। अगर पाई बॉन्ड बनाता है, अगर ये पाई बॉन्ड बनाता तो हम लिखते ना यार पाई बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग इसमें क्या जरूरत थी हमको, है कि नहीं। कुछ तो अलग है बॉन्डिंग में, कुछ तो अलग है इसमें, कुछ तो अलग है। तो जो अलग है वो क्या है कि जो बॉन्ड डोनेट करता है वो पार्शियल पाई बॉन्ड की तरीके से डोनेट करता है, यानी ये पूरी तरीके से नहीं रहता है, क्या रहता है, पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है। समझ में आई बात, कैसे डोनेट करता है, पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू एटम को डोनेट करता है। समझ में आई इतनी बात, किस तरीके से बैक बॉन्डिंग हुई, बात समझ में आई, कैसे बैक बॉन्डिंग हुई, समझ में आई, क्यों हो रही थी, पता चल गया तुमको। स्टेबिलिटी को जो बढ़ाने के लिए एटम्स की, कि एटम्स के इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए, और क्यों कैसे हो रही है ये बात समझ में आई। कि यहाँ पे जो BF3 था, जो BF3 था, ये जो फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है फ्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। कब हो रही है, जब पोलर नेचर था, और जब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तो इसकी छोटी सी साइज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये पीछे से पार्शियल बाई बॉन्ड के थ्रू जो है बोरॉन को, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। और ऐसी बॉन्डिंग को ही बैक बॉन्डिंग कहते हैं, और ऐसी ही बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। सॉरी, बैक बॉन्डिंग कहते हैं ऐसी बॉन्डिंग को। अब देखते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है। अब कंडीशंस का मतलब भाई, अगर जो है लड़के को, अगर लड़के को या लड़की को, लड़के को या लड़की को प्यार हुआ है, प्यार हुआ है, तो यार कुछ तो क्वालिटीज रही होंगी उसमें, है कि नहीं, कुछ तो क्वालिटीज रही होंगी उसमें। लड़का होगा, लड़का होगा तो देखिएगा लड़की खूबसूरत हो, लड़का होगा देखिएगा लड़की खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, ठीक है, ये सब चीजें देखेगा। लड़की होगी तो वो भी देखेगी कि लड़का थोड़ा बहुत हैंडसम हो, अच्छा खासा पैसे वाला हो, कुछ तो देखेगी भाई, नहीं तो अपना खर्च उठा ही नहीं पा रहा है, दूसरे का क्या उठाएगा, है कि नहीं, अपना खर्च तो उठा ही नहीं पा रहा है तो दूसरे का खर्च वो क्या उठाएगा भाई। तो वही जो बात है कि जो है कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ तो कंडीशंस रहेगा, तभी तो वो प्यार करेगा, ऐसे थोड़ी ना कर लेगा, ठीक है। तो कंडीशंस क्या क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, कि कंडीशंस क्या क्या है वो जानेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन प्यार करने के लिए, ठीक है, बोरॉन एटम को फ्लोरीन एटम से प्यार करने के लिए जो उसकी पहली कंडीशन है, या समझ लो कि जो भी बैक बॉन्डिंग दिखाएंगे उनके सेंट्रल एटम को और अपने सराउंडिंग एटम से प्यार करने के लिए जो जो कंडीशंस हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशंस जो है वो ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसके पास हैव अ लोन पेयर, ठीक है, हैव अ लोन पेयर, पहली चीज, ठीक। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ साइज भी छोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, साइज लेस होनी चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन है, सुनो दूसरी कंडीशन है इसकी कि जो सेंट्रल एटम हो गया या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, सेंट्रल एटम में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, क्या हो गया, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ध्यान सुनो, दोनों में से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, उसके पास हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अरे भाई, जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है अपनी तरफ, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो डोनेट कहाँ करेगा? जब उसके पास कुछ होगा तब ना देगा। जब उसके पास, अरे तुम ये समझो भाई, तुम ये समझो, इस बात को समझो, इस बात को समझो, इस लाइन को समझा रहे हैं, ठीक है। कोई लड़की है, ठीक है, उसको लड़का अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, उसको लड़का अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, वो उसकी फीलिंग को तब समझेगी जब उसके दिल में ऑर्बिटल्स है, जब उसके दिल में स्पेस रहेगा। समझे? क्या रहेगा? जब उसके दिल में खाली जगह होगी तब ना समझेगी। अरे पहले से कोई आके बैठा है, अगर कोई आके बैठा है तो क्या समझेगी भाई? कुछ भी बोलो, तुम कुछ भी बोलो, उसके लिए कुछ नहीं, सब बेकार है। समझे? तो क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बात समझ में आई? वैकेंट ऑर्बिटल किस लिए जरूरी है? समझ में आ गई ये बात? चलो और दूसरी बात देखो, और तीसरी बात देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो क्या क्या देखे हम लोग, दो कंडीशन देख लिए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हैवा लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलनी चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। चौथी कंडीशन देखो, चौथी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब चौथी कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो, दोनों में से, यानी कि सेंट्रल में से और सराउंडिंग में से, दोनों में से कोई भी एक एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक एटम सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। और दूसरा वाला या तो सेकेंड का हो और थर्ड का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? या तो सेकेंड का हो या फिर थर्ड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन है, ठीक है। 1 2 3 4, चारों कंडीशन देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख रहा है जो लिख ले। और सुनो, खास बात सुनो, ऐसा नहीं है कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए चारों में कोई एक चीज मिल जाए, समझे? कोई एक चीज मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है सब कुछ होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, समझे? चारों कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए और साइमल्टेनियसली फॉलो करनी चाहिए, यानी कि हर चीज होनी चाहिए, हर क्वालिटी होनी चाहिए। ये भी चारों क्वालिटी जब फॉलो करेंगी जब चारों क्वालिटी जो है रहेगी, जो चारों कंडीशंस फॉलो करेंगी, तब जाकर के जो है बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। समझ में आई ये बात? चलो ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, अब आगे देखते हैं कि BF3 में जो है कंडीशंस फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। चलो समझ में अगर ना आए तो जो है कमेंट बॉक्स में बता देना तुम लोग समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अगर आए तो भी बता देना, लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब तो जैसे कर ही देना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। BF3 के बारे में देखते हैं। BF3 में देखते हैं हो रही है कि नहीं कंडीशन, चारों कंडीशन फॉलो कर रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, और देखते हैं, ठीक है। और जान देखो BF3, ठीक है। देखो पहली चीज तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पहला कंडीशन, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, बहुत कम होती है, पहली कंडीशन, ठीक है, गई। दूसरा देखो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या उसके पास लोन पेयर है? क्या उसकी साइज छोटी है? देखो और देखते हैं। फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, हाँ होते हैं भैया, ये होते हैं लोन पेयर, ये होते हैं 3 लोन पेयर होते हैं, एक भी नहीं 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। लोन पेयर है, ठीक है। साइज छोटी, हाँ छोटी है, साइज छोटी होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। क्या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? आओ देखते हैं, ठीक है। बोरॉन का, ठीक है, बोरॉन का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। आओ देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो आती होगी तुम लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार करके तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो ताकि ऐसा ना रहे कि बोलो भाई कॉन्फ़िगरेशन तो बताया ही नहीं।
तो पूरा बेसिक से बता रहे हैं, देखो 1s2 2s2 ठीक है 3s2, अब देखो यहाँ पे 2p6 ठीक है। अब आगे क्या जरूरत है, हो जाएगा इतने में ही, तो आगे नहीं लिख रहे हैं, बाकी लिखोगे 3p6, जानते ही होगे सब लोग, समझे, सब लोग जानते ही होगे। अब देखो इसको ऐसे एरो बनाते हैं ठीक है ठीक है देखो देखो क्या हुआ, 5 तक लेना है, 5 है तो 2 4 और एक इसमें से इस तरीके से बढ़ते हैं, 1 2 फिर इस तरीके से बढ़ेंगे तो क्या क्या आएगा 1s2 2s2 2p1, समझ में आया, 2p1 समझ में आई बात। कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आ गई 1s2 2s2 2p1 आ गई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो इसी कॉन्फ़िगरेशन का हम बनाते हैं ठीक है, ऑर्बिटल में देखते हैं किस तरीके से बनेगा। देखो 2s2 ठीक है, इसका s का ऑर्बिटल बना है, s में सिंगल ऑर्बिटल बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए ठीक है। p का बनाते हैं ठीक है, p में कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 1 दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। मान लो ऐसा तुमको दिख ही रहा है कि जो ऑर्बिटल खाली है, ऐसा तुमको दिख ही रहा है ऑर्बिटल खाली है, लेकिन 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 देखो यहाँ पे क्या है कि जो है ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये लोन पेयर को दिखाता है। क्या दिखाता है, लोन पेयर को दिखाता है क्या बोरॉन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नहीं है ना, बोरॉन के पास लोन पेयर है। और ये क्या दिखाता है, बॉन्ड को दिखाता है, ठीक है, क्या दिखाता है, बॉन्ड्स को दिखाता है। क्या इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो यानी कि जो है इसका एक्साइटेशन स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके पास 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, हम इसका एक्साइटेशन स्टेट बना करके देखते हैं क्या बन रहा है। देखो ठीक है 1 2 ठीक है, जब एक्साइट हो गया इसमें 3, समझ में आई बात, 3 हो गया। जब ये 3 हो गया तब तुम देखो आगे की बात, देखो आगे देखो 3 हो गया, देखो 3 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 बॉन्ड बने हैं 1 2 3 करके, ठीक है। चलो चलो आगे देखते हैं, ठीक है 3 बॉन्ड हो गए। अब देखो क्या इसके बाद भी ऑर्बिटल खाली है, हाँ खाली है। क्या है, ऑर्बिटल खाली है, हाँ एक ऑर्बिटल खाली है, यानी कि इसका दिल का कमरा खाली है, फ्लोरीन के अभी दिल का एक कमरा खाली है, यानी कि फ्लोरीन, ये बोरॉन का जो है दिल का कमरा खाली है, यानी कि फ्लोरीन अपनी जो है फीलिंग्स का साझा किसके साथ कर सकता है, फ्लोरीन के साथ कर सकता है, समझ आया। यानी कि तीसरी कंडीशन क्या हो गई, फॉलो कर गई, समझ में आई बात, तीसरी कंडीशन क्या हो गई, फॉलो कर गई। अब चौथी कंडीशन देखते हैं, चौथी कंडीशन क्या है। चौथी कंडीशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि सेकंड सेंट्रल में से या सराउंडिंग में से, दोनों में से कोई एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा या तो सेकंड का हो या थर्ड का हो। तो और देखते हैं बोरॉन किस पीरियड का आइटम है, बैगन आलू गोभी खाली सेकंड पीरियड का आइटम है, तो यानी कि एक तो है भाई सेकंड पीरियड का, ये तो है सेकंड पीरियड का, एक तो उसका आधा तो फॉलो कर गया। अब अगला सेकंड या थर्ड का होना चाहिए, फ्लोरीन किसका है, ये भी सेकंड पीरियड का है, तो यानी कि चौथी कंडीशन भी फॉलो कर गई। मतलब क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, समझ पाए बात, मतलब क्या हो गया कि यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, बात समझ में आई, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, समझ आए। चारों कंडीशन किस तरीके से देख रही है हमको, इसी तरीके से जब भी कोई एटम आए, जब भी कोई इस तरीके से बनेगा, कोई एटम जब भी इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, तुमको चेक करना रहेगा बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है, तो यही चारों कंडीशन देखोगे, फॉलो करें। और कैसे हो रही थी बैक बॉन्डिंग तुमको बता ही दिए हैं कि फ्लोरीन था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, छोटी साइज होने के कारण यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुए, रिपल्सन होने के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू बोरॉन को शेयर कर दिया। समझ में आई थी बात, इस तरीके से हुआ, सारी बातें हो गई, क्लियर है। चलो आओ आगे देखते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना, चलो बढ़िया है। अगर आ गया तुम लोग को इतनी बात तो समझ में, अब आओ देखते हैं आगे की बात। आओ देखो इसके एप्लीकेशंस ऑफ लेते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई, देखो 2 क्वेश्चंस का आंसर दे चुके, वाई का दे चुके, हाउ का दे चुके, भाई क्यों हुई, कैसे हुई, 2 आंसर्स खत्म हो चुके हैं। तीसरी बात आती है यूजेस, इसके यूज कहाँ पे हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, अब उसकी बात करते हैं, समझ में आया। तो हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, एक तरीके से समझ लो, पूरी चीज बता रहे हैं। तो एप्लीकेशंस देखो, और एप्लीकेशंस को देखते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशंस को देखते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है,
एप्लीकेशंस क्या है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन तो इसका मिलता है ना तुम्हारा उसमें यार, हाइब्रिडाइजेशन में। इसका बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन मिलता है, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है। ये जान जाओ तुम, अगर तुमको इस एप्लीकेशन के बारे में भनक नहीं है ना, अगर तुमको इस एप्लीकेशन के बारे में भनक नहीं है ना, तुम अगर वहां पे हाइब्रिडेशन के बारे में तुमको भनक नहीं, इसके इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, और अगर दे दिया क्वेश्चन में और उसमें बैक बॉन्डिंग हुई और पूछ लिया हाइब्रिडेशन क्या है, लिख के दे रहे हैं, तुम गलत करके आओगे इसको, समझे? गलत करके आ जाओगे, पक्की बात है, गलत करके आओगे। और देखते हैं क्या एप्लीकेशन है, ठीक है? आओ आ जाओ, देखते हैं एप्लीकेशन का क्या है, और हाइब्रिडेशन इसका पढ़ते हैं क्या, कैसे हो जाता है इसमें हाइब्रिडेशन। देखो हाइब्रिडेशन इसमें बैक बॉन्डिंग भी होती है, तो सिर्फ एक ही तरीके से नहीं हो रही बैक बॉन्डिंग, दो तरीके से हो रही बैक बॉन्डिंग, ठीक है? ध्यान देना बैक बॉन्डिंग कैसे दो तरीके से हो रही है वो ध्यान देना है हमें। तो पहली बात देखो, पहली चीज कि हम क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई एटम है ये, मान लो बी एटम है, ठीक है? बी एटम तुम लोग बोरॉन समझ लोगे, ऐसे कोई मान लो डी एटम मान लो, ठीक है? कोई डी एटम है, ठीक है? किसी एटम से जुड़ा हुआ है, किसी सी एटम से जुड़ा हुआ है, किसी सी एटम से साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? और यहाँ डी डैश एटम है, किसी सी डैश एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब देखो ध्यान, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो कि अगर ये जो सराउंडिंग एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू अगर डी को डोनेट कर रहा है, अगर ये सी एटम जो है पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू डी को डोनेट कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में नो चेंज आएगा, ठीक है? यानी जो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन था वही हो जाएगा, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन में नो चेंज, कैसा? नो चेंज कब हो रहा है? जब जो बैक बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन कब? जब जो है सराउंडिंग एटम जो है डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, तब के केस की बात है। कब के केस की बात है? जब सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम को दे रहा है, तब नो चेंज आएगा। आगे देखते दूसरे वाले में देखो, बड़ा ही मस्त बात है दूसरे वाले में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जो डी डैश है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने सराउंडिंग एटम को दे रहा है पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू। क्या समझे? ये जो डी डैश एटम है, ये सराउंडिंग एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू, और ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन घट जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। अगर sp3 रहा जो है बैक बॉन्डिंग से पहले, तो बैक बॉन्डिंग होने के बाद sp2 हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर sp3 रहा तो sp2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? sp3 रहा तो sp2 हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? वो तो सिंपल सा है, BF3 था, BF3 को ये लो, BF3 में 2 हाइब्रिडेशन चेंज आएगा, लेकिन और इसका एग्जांपल देखते हैं। ये अच्छी बात है, इसका और एग्जांपल देखते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से तुमसे पूछेगा कि रूम टेम्परेचर पे हमको बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। और रूम टेम्परेचर पे मतलब जो स्टेबल कंपाउंड होगा, और स्टेबल कौन होगा भाई? जो बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा ना। अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो स्टेबिलिटी तभी होगा ना जब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग होने के बाद भाई हाइब्रिडेशन तो घट जाएगा। और देखते हैं कौन सा कंपाउंड है, ऐसे कौन से हैं, आओ उनके बारे में करते हैं, आओ उनका पोस्टमार्टम किया जाए। आ जाओ और देखो, मान लो ये कंपाउंड है, समझे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ठीक? यहाँ पे सिलिकॉन SiH3। अब तुम देखो भाई, ये देखो बात, देखो इधर, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है? और पहले तो इसमें चेक करते हैं कि बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है, ठीक है? पहले तो और चेक करते हैं बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है इसमें? नाइट्रोजन या सिलिकॉन? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है भैया? लोन पेयर है इसके पास, ठीक है? अब दूसरी बात देखो, और साइज छोटी होनी चाहिए, ये भी था ना, साइज छोटी होनी चाहिए। तो देखो नाइट्रोजन किस पीरियड का आइटम है? सेकंड पीरियड का आइटम है, समझे? साइज छोटी है नाइट्रोजन की। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है?
जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। सिलिकॉन, समझे? तो यह बात आ रही सिलिकॉन की। सिलिकॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है भैया, है। सिलिकॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तुम निकाल करके देख लेना, एटॉमिक नंबर करके, कॉन्फ़िगरेशन करके, समझे? लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, बस इसलिए नहीं कर रहे हैं, तुमको वो भी करके दिखा देते हैं। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और जो है इतना बड़ा लेक्चर डालने को मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। तो तुम देखना, ठीक है? सिलिकॉन का देख लेना, एटॉमिक नंबर निकाल करके एक्साइटेशन स्टेट में जाकर के देखोगे तो तुमको पक्का एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा यहाँ पे, समझे? तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है? तीसरी कंडीशन देखो, दोनों बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दोनों बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। चौथी कंडीशन, 1 सेकंड का होना चाहिए, सेंट्रल या सराउंडिंग में से 1 सेकंड का होना चाहिए, दूसरा थर्ड का होना चाहिए, सेकंड और थर्ड का होना चाहिए। और देखते हैं, ये सेकंड पीरियड का आइटम है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का आइटम है। चलो एक कंडीशन फॉलो। दूसरी, काला सिरका जर्मनी का, ये क्या आ गया, थर्ड पीरियड का, समझ में आया? ये क्या आ गया, थर्ड पीरियड का, यानी कि ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है, ठीक है? मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग तो हो रही है, ये बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है? यहाँ बैक बॉन्डिंग तो हो रही है, ये बात तुमको समझ में आ गई। अब देखो हाइब्रिडेशन वाले करते हैं। ये अपने जो लोन पेयर है, पहले तो इससे खींचा, ठीक है? खींचने के बाद यानी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इसके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के बाद इसको जब जो है पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रहा है, जब पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया तो बैक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है? तो यहाँ मतलब बैक बॉन्डिंग हो गई। अब देखो, बैक बॉन्डिंग होने के पहले इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp1 p2 p3 sp3, ठीक है? लेकिन बैक बॉन्डिंग होने के बाद ये लोन पेयर नहीं रहा, समझ में आया? ये लोन पेयर नहीं काउंट होगा। अब क्या हो गया, sp1 p2 केवल, यानी बैक बॉन्डिंग होने के बाद हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? sp2 हो गया, ठीक है? ये बात समझ में आ गई ना? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। चलो एक एप्लीकेशन तुम लोग क्लियर हो गया, ठीक है? कि एक एप्लीकेशन इसका हाइब्रिडेशन में कहां पर है, जान गए तुम लोग। अब आओ दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है? दूसरा एप्लीकेशन क्या क्या है, जल्दी समझने की कोशिश करना, जल्दी से समझने की कोशिश करना तुम लोग। दूसरे इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन तुमको अभी पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, उसमें उसको थोड़ा डिटेल में बताना रहेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। और तुमको दिखाते हैं, ठीक है? देखो और क्या क्या चीज है इसमें। जहां बैक बॉन्डिंग होती है, अगर बैक बॉन्डिंग है, ठीक है? अगर बैक बॉन्डिंग है तो सुनो, ध्यान सुनो, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, समझे? क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, यानी कि पहले चीज बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, ठीक है? इसके बाद फिर इसी से एक पॉइंट और समझो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, इसी से एक पॉइंट समझो, तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ आया? मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब तुम समझो मेरी बात। मान लो, ठीक है? मान लो इतनी पतली कोई डंडी है, ठीक है? मान लो पतली सी कोई डंडी है, ठीक है? ये पतली सी कोई डंडी है, ठीक है? ये पतली सी जो डंडी है, हम इस डंडी को मान लो इतनी बड़ी है, ठीक है? इतनी बड़ी है, ठीक है? इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर इसी डंडी की इतनी मोटी डंडी ऐसे लंबी बना दे, तुरंत टूट जाएगी। समझ में आया? यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरीके से डिपेंड कर रही है, समझ पाए ये बात को? बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर गई, ये तुम्हारी नेचर में है, ये चीज नेचर में है, तो वहां से समझ लो। समझ में आई बात ये? चलो ठीक है, ये तीन चीज क्लियर हो गया ना कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। समझ में आई बात? तो इसके एक 3 एप्लीकेशन तो ये हो गए, ठीक है? और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अक्सर एग्जाम में पूछता है, समझ लो। ये एप्लीकेशन तो तुम्हारा अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, नीट हो गया, जेई हो गया, आईटी जैम हो गया, कहीं भी नहीं छोड़ा है, समझ लो, पूछता है। समझे?
फिर भी मतलब जेई वगैरह में फिर भी कम पूछा, लेकिन आईआईटी जैम में तो बहुत पूछा है इसके। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। ये समझ लो कि बैक बॉन्डिंग से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार तो लोग ये नहीं जान पाते कि बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन भी है कि नहीं है। ठीक है, आओ और देखते हैं। तो ये समझ लो ये वही का क्वेश्चन है, समझ नहीं पाते बच्चे यहाँ बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, एक बैक बॉन्डिंग का जो एप्लीकेशन है वो है सॉरी यार, एसिडिक स्ट्रेंथ पे है। ठीक है, ठीक। अब अगर बैक बॉन्डिंग कहीं हो रही है, अगर कहीं बैक बॉन्डिंग हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी, ये हमको बताना है। क्या बताना है? एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, आओ देखते हैं। ठीक है, समझो समझो कि शुरू में क्या हुआ था वो समझो। ठीक है, ये BF3 था। ठीक है, ये BF3 था। ठीक, और ये था BBr3 था। क्या था? BBr3 था, ब्रोमीन। समझे? अब देखो, जानते हो साइंटिस्ट के पास ये दोनों कंपाउंड ले जाया गया। ठीक है, दोनों कंपाउंड ले गया। शुरू में ले गया, पूछा कि ये बताइए भैया कि दोनों में से कौन मोर एसिडिक होगा, दोनों में से कौन मोर एसिडिक होगा। तो जो है साइंटिस्ट लोग बैठे, देखे, कहे यार देखो ऐसा है कि फ्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। ये मोर और पहले चीज सुनो, इन सबसे तुमको ये पता है कि नहीं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कब होती है भाई, बढ़ती कब है। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उसके लिए कौन सा फैक्टर हम देखेंगे, क्या देखना पड़ता है? वैकेंसी। समझे? वैकेंसी। इसी से मिलता जुलता सा डिफिशियंसी। समझ में आया? अगर कोई वैकेंट है, कहीं वैकेंसी है, खाली है, पॉजिटिव चार्ज है, डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वहां पे क्या हो गई? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। क्या हो गई? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। समझे? अब और देखते हैं, इसमें देखो। तो यही बात पता थी साइंटिस्ट लोगों को। ठीक है, अभी यही पे हुआ काम। देखो आगे क्या हुआ। साइंटिस्ट बोले कि भाई देखो फ्लोरीन बहुत ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो जो है देखो ब्रोमीन से तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तुम्हारा फ्लोरीन। और ये क्या करेगा? बोरॉन के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये बेचारा ब्रोमीन खींचेगा तो लेकिन इसकी तरह नहीं खींचेगा। कम खींचेगा तो यहाँ पे लेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। समझा? लेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इतनी सी बात हो गई। अब देखो साइंटिस्ट लोग ये बात बता दिए, दोनों कंपाउंड को प्रैक्टिकल के लिए डाला गया, निकल के आया कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और सबके सब बैठे रह गए, सभा सब सन्न हो गई भैया, सब शांत हो गए। ये कैसे हो गया? और वहीं से याद हुआ किसका? बैक बॉन्डिंग का। वहीं से आया था बैक बॉन्डिंग। अब देखो कि कैसे हो गया और तुमको समझाते हैं कि कैसे हो गया। ठीक है, कैसे हो गया और समझाते हैं। देखो हम तुम्हें क्या बताया कि या इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो या वैकेंसी हो, समझे, तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब तुम देखो, तुम देखे थे कि जो इसका इम्प्टी ऑर्बिटल था ऐसे ये वाला खाली था। समझे? यानी यहाँ वैकेंसी थी। समझ में आया? यहाँ वैकेंसी थी, लेकिन जब बैक बॉन्डिंग हुई तो फ्लोरीन क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के बाद उसको भर दिया। क्या कर दिया? भर दिया इसकी वैकेंसी को। जब वैकेंसी ही भर आ गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहां से बढ़ेगी? जब वैकेंसी भर गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहां से बढ़ेगी? कौन सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज? ये तो बाद में आया भाई, ये तो जो तुम्हारा छोड़ो, इसकी गिनती नहीं हो पाएगी, पार्शियल है। इसकी कहां गिनती? जो वैकेंसी थी उसके पास, जो उसके पास पहले से मौजूद थी, उसको भर दिया है। समझे? उसको भर, ये तो टुच्ची बात है। इसको भर दिया जो उसके पास वैकेंसी मौजूद थी। समझ में आई? तो इसलिए जो है क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग जहां, और यहाँ पे क्या हुआ? ये Br3 थर्ड पीरियड का, सेकंड पीरियड का है ही नहीं, डोनेट ही नहीं कर पाएगा, इसकी वैकेंसी मौजूद है। समझ में आया? इसलिए जहां बैक बॉन्डिंग होगी वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। समझ में आया? जहां पर बैक बॉन्डिंग होगी वहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घट जाएगी। लिख लो सब लोग।
बात बहुत अच्छे से लिख लो, जहां भी बैक बॉन्डिंग होगी वहां एसिडिक की स्ट्रेंथ घट जाएगी, तुम्हारी घट जाएगी। अरे यार थोड़ा दिक्कत है आज, तबीयत कम ठीक है, तबीयत दोबारा से ठीक हो जाएगी तो इस तरीके से दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चलो आगे देखते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो गई और देखते हैं आगे, और जल्दी से खत्म करते हैं इस टॉपिक को, जल्दी से खत्म करते हैं। इसके बाद फिर अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में तुम लोग को इसके क्वेश्चंस करा देंगे। और थोड़ा सा एक चीज बताना भूल गए, एक चीज रह गई है बताने के लिए यार, कि बैक बॉन्डिंग तो है, लेकिन इसमें भी ना यार 2p पाई बैक बॉन्डिंग मोर स्टेबल होती है देन 2p पाई 3p पाई देन 3p पाई, समझे। ये बात थोड़ा बताना भूल गए, इसको डिटेल में बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। सॉरी यार, बहुत दिक्कत हो रही है तुम लोगों को भी, सॉरी। अगले लेक्चर में तुम लोग को बताएंगे, डिटेल में बता देंगे इसको, ठीक है, डिटेल में बताएंगे। तो तुमको थोड़ा वहां से एप्लीकेशंस कुछ और दिखाएंगे और क्वेश्चन उससे करा देंगे तुम्हें, ठीक है। बाकी तुमको ये और बीच में दिखा देंगे कि किसके बीच में बैक बॉन्डिंग है, पहचानना थोड़ा और अच्छे से बता देंगे और एग्जांपल तुम लोग को बता देंगे। आगे देखो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। चलो अब बात आती है, चलो एसिडिक स्ट्रेंथ की तो बात हो गई, अब बताते हैं अगर बैक बॉन्डिंग है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी कि नहीं घटेगी, कि बढ़ेगी कि घटेगी, समझ लो। अरे भैया बच्चे बोले अरे सर इतनी सी बात, एसिडिक स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, सीधी बात, ऐसी कोई जो है तूफान बात नहीं है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हम क्या अच्छा आओ तुमको दिखाते हैं कैसे घट जाएगी, आओ देखो एग्जांपल देखो। अब पहले चीज समझो, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां ज्यादा रहेंगे वहां पे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जल्दी से एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, ये है SiH3, यही एग्जांपल दे दो, ठीक है, जो पहले तुमको पता ही है, इसमें तुमको दिखाई दिए थे, इसमें बैक बॉन्डिंग थी, ठीक है, दोबारा दिखाना नहीं पड़ेगा। और देखो क्या हुआ था इसमें, देखो बेसिक स्ट्रेंथ थी, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो इसमें क्या हुआ, देखो और इसके साथ में एग्जांपल ले लो NH3 का, ठीक है। ये छोड़ो, ऐसे देखो NH3 भी ले लोगे तो उसमें तो वही दिखा देते कि इसमें नहीं हो पा रही बैक बॉन्डिंग। आके देखो इसमें देखो इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इफिशिएंट इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें तो बैक बॉन्ड के थ्रू ये जो है पार्शियल पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो नहीं रहे, क्या समझे, जो इलेक्ट्रॉन थे वो नहीं रहे, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ भी घट गई। क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ भी तुम्हारी घट गई। समझ आई बात, कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो घटती है बैक बॉन्डिंग से, बेसिक स्ट्रेंथ भी तुम्हारी घट जाती है। क्या हो जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी तुम्हारी घट जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी बात तो तुम लोग को जरूर समझ में आ गई होगी। एक अगर ना समझ में आए एक बार दोबारा से रिपीट करके लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि लगभग मैंने सारी बातें लगभग तुम लोग बता दी, जो नहीं बताई वो भी तुमको बोल दिए हैं कि 2p पाई 3p पाई वाला तुम लोग को अगले लेक्चर में बता देंगे। क्वेश्चंस कुछ और करा देंगे, इसके एप्लीकेशंस पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो तुम लोग कुछ और करा देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक, समझ लो। अगर तुमको जो है समझ लो ना कि बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन मिल गया ना, तुम कतले आम मचा दोगे, समझ लो। समझ में आया, आओ खत्म हो गई ये बात। अब सुनो, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यार देखो हम गुरु द्रोणाचार्य है नहीं, समझ में आया, कि तुमसे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा मांग रहे हैं। अंगूठा नहीं चाहिए भाई तुम्हारा, तुम बस ये करो कि उसी अंगूठे से लाइक शेयर और सब्सक्राइब की बटन दबा दो और कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा, ठीक है। 11th 12th जो भी BSc वगैरह जो भी बच्चे हो उन सबको शेयर कर दो, वीडियोस देखें, जो है कुछ सीखें, ठीक है, कुछ दूसरों को भी सिखाएं, बस यही प्रक्रिया जारी हो रहनी चाहिए, बस। चलो आज के लिए थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, एप्लीकेशंस को देखेंगे अगर कुछ होगा तो, ठीक है। चलो अभी चलते हैं।